तो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कैसे हम गूगल पे से इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर अप टू 10 लाख रुपीस का लोन दोस्तों आप ले सकते हैं। 4 से 5 इनके एनबीएफसी है जहां से दोस्तों टाइप करके ये लोन आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब ये जो प्रोसेस रहने वाला है वैसे मैं आपको विस्तार से समझा दूंगा, लेकिन मेक श्योर आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए अगर आप दोस्तों लोन लेना चाहते हैं। आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए और सिविल स्कोर 750 के आसपास होना चाहिए। सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए ही दोस्तों यहाँ पे लोन अवेलेबल है। हमसे वैसे कोई इनकम प्रूफ नहीं पूछा गया है, डिटेल्स खैर मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। डिस्क्लेमर ये रहने वाला है भाई 100% कोई गारंटी नहीं कि सबको ही लोन मिल जाए, ये सब आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड होता है और कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है लोन लेने के लिए, सिर्फ मैं आपको एक जानकारी या फिर इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स दोस्तों आपको शेयर कर देते हैं। चलिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गूगल पे से दोस्तों हम कैसे इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको विस्तार से समझा देंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करना है, ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। नीचे आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है दोस्तों मैनेज माई मनी का, और यहीं पे आपको मिल जाता है जी पर्सनल लोन अप्लाई करने का ऑप्शन। ठीक है जी। अब देखिए अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आता तो सीधी बात है, आपने गूगल पे से कुछ रिचार्जेस करने हैं, कुछ यूपीआई पेमेंट्स करनी है तो आपको ये ऑफर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप मैनुअली अप्लाई कर सकते हैं जी लोन के लिए। ठीक है, इसके ऊपर दोस्तों आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। 30,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम लिमिट 10 लाख रुपए तक की है। मिनिमम ईएमआई 2,000 रुपये, टेन्योर 6 महीने से लेकर पूरे 6 साल तक का मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं 10% से स्टार्टिंग का है। एनबीएफसीज की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों एल&टी फाइनेंस, एसएमएफजी, आदित्य बिरला, एक्सिस, आपका ये सारी की सारी दोस्तों एनबीएफसी, यानी कि 4 से 5 इनके एनबीएफसी है जहां से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो लोन लेने के लिए सिंपली गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सीधा आएगा, कोई पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट पैन कार्ड आपको हैंडी रखना है। नेक्स्ट इंटरफेस में भाई जिससे आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है वो वाला फ़ोन नंबर और आपकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली शेयर हो जाती है। कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सबसे पहला ही ऑप्शन आएगा दोस्तों पिन कोड का, आपको अपने एरिया का यहाँ पे पिन कोड एड्रेस डालना है। चलिए डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों पैन कार्ड का यहाँ पे डिटेल शेयर करनी है, जैसे कि पैन कार्ड का नंबर और आपको फुल नेम लिखना है जो पैन कार्ड के ऊपर है। चलिए इसको फिल करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के तरफ बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट वाज फास्ट, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट इंटरफेस की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको बताना है जेंडर कि आप दोस्तों मेल हैं कि फीमेल हैं, जो आप एक्चुअल में है वो आप शेयर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको लिखनी है डेट ऑफ बर्थ एज पर योर पैन कार्ड। ठीक है, वैसे आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, सैलरी या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आप होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैप के थ्रू आपको भाई एडजस्ट करना है और आपको अपनी करंट लोकेशन जो है वो सेलेक्ट करनी है। अगर आपका आधार कार्ड एड्रेस सेम है तो वही वाला रहेगा, और नहीं तो भैया जहाँ पे आप करंट में हैं फिलहाल रह रहे हैं वो वाला एड्रेस आपको शेयर करना है। दोस्तों जैसे आपका एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है आप एडिट करके उसको फिल आउट भी कर सकते हैं। जैसे कुछ बिल्डिंग नंबर रह गया हो या फिर एड्रेस रह गया हो वो आप एडिट एड्रेस में जाके उसको भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज़ करना है। अब ये देखिए बहुत क्रूशियल है, सैलरीड है तो सैलरीड चूज़ करिए, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ करिए। और खैर वो आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ हम सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड ही चूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट इंटरफेस में दोस्तों बिजनेस का नेम, यानी कि भाई जिस कंपनी से या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन से मेरे खाते में पैसे आते हैं उसका नाम लिखना है, या फिर कोई मेरी दुकान है मैं उसका नाम लिखूंगा, या कोई मैं बिजनेस कर रहा हूँ मैं उसका नाम लिखूंगा। तो भैया ये आपको डिटेल यहाँ पे शेयर करनी है, या तो वो कंपनी का नाम लिखिए जिससे आपके खाते में पैसे डाले जाते हैं, या फिर आपकी कोई शॉप का नाम हो, या फिर कोई आपके बिजनेस का नाम हो। उसके बाद दोस्तों आपको डालनी है अपनी मंथली इनकम जो कि 25,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। अब देखिए साफ साफ लिखा है लेंडर मे आस्क योर बैंक स्टेटमेंट एज अ प्रूफ ऑफ इनकम। जरूरी नहीं है लेकिन पूछ सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो बी रेडी फॉर डैट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरे एरिया के अकॉर्डिंग जो एनबीएफसी है अवेलेबल वो है आदित्य बिरला फाइनेंस। तो मुझे दोस्तों यहाँ पर आदित्य बिरला फाइनेंस की तरफ से ही ऑफर मिलने वाला है। चलिए टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी एप्लीकेशन रिव्यू में जाएगी, जहाँ पे आपको कोई भी पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, ना ही क्लोज करना है, कुछ समय का वेट करना है, 90 सेकंड तक यहाँ पर लग सकता है। अब दोस्तों हमारे केस में आप देख सकते हो लोन का ऑफर निकल कर आया है, मिनिमम 10,000 रुपीज़ एंड मैक्सिमम अप टू 3 लाख रुपीज़, यानी कि 3 लाख रुपए तक का लोन हम ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए का दोस्तों लोन है जिसको हम मल्टीपल टेन्योर्स के लिए चूज कर सकते हैं, 48 महीने, 30 महीने, 12 महीने। अगर मैं 48 महीने की लूँगा तो ईएमआई रहेगी 9,128 रुपये, 30 महीने की लूँगा तो 12,787 रुपये, अगर भाई हम 12 महीने के लेंगे तो यहाँ पे 27,789 रुपये। अब देखिए इनमें से कोई भी ईएमआई आप चूज़ वो करिएगा जिसको आप इजी तरीके से रिपेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लोन एनबीएफसी से मिल रहा है। नहीं रिपेमेंट करेंगे तो चार्जेस भी लगेंगे और डेफिनेटली दोस्तों आपका सिबिल भी यहाँ पर जाएगा। अगर देखिए दोस्तों 3 लाख रुपए का मैं लोन लेता हूँ तो खाते में जो पैसे आएंगे वो आएंगे 2,84,070 रुपये, जिसमें से 13,500 रुपये की प्रोसेसिंग फीस काटी गई है। जीएसटी चार्जेज है आपके 2,430 रुपये। ठीक है, कटौती के बाद 2,84,070 रुपये खाते में आएंगे। 3 लाख रुपये का लोन लेते हैं।
अब 48 महीने का टेन्योर है भाई, 9,128 रुपये की EMI है। टोटल रिपेमेंट विद ब्याज 4,38,144 जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पे 20% का है। कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, अपने बैंक की डिटेल शेयर करनी है और अपना दोस्तों ऑटो डेबिट जिसे नैच कहा जाता है वो आपने इनेबल करना है नेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड से। ये यहाँ पे दोस्तों प्रोसेस रहने वाला है। वैसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं पूछा गया है। अप्लाई करते वक्त सिविल स्कोर 771 का है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि बैंक स्टेटमेंट भी पूछ ले, वैसे इस केस में कोई भी स्टेटमेंट या फिर प्रूफ नहीं पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।